अच्छा, तो आज हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम एक तो जो हमारा पिछले लेक्चर्स में से टेंसेस का कुछ हिस्सा रहता था वो हम करेंगे। दूसरा, हम आज के जो क्लास है उसमें हम नाउन और जो उसके जो प्रॉब्लम्स जो पेपर में आते हैं, पीपीएससी के पेपर्स में या एफपीएससी के पेपर्स में, या जो करेक्शंस वगैरह दी जाती हैं नाउन रिलेटेड, आज हम उनको करेंगे। तो ये लास्ट टाइम हमने ये देखा था, तीन टेंसेस देखे थे, फिर उनके एस्पेक्ट्स भी देखे थे। तो हमने देखा था कि टेंसेस में सिर्फ जो है वो वर्ब्स चेंज होते हैं, बाकी का जो सारी स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होती है। तो ये इसमें सिंपल में हमने देखा था, मैं रिपीट कर देता हूँ कि सिंपल दो तरह के होते हैं। एक सिंपल जो प्रेजेंट में होता है, उसमें उसमें रेपिटेशन होती है ना, हम ये कह रहे होते हैं कोई भी जो एक्शन है वो रिपीट हो रहा है या वो कोई रूटीन बता रहा होता है। लेकिन जब पास्ट और फ्यूचर की हम बात कर रहे होते हैं तो वो एक ही एक्शन की तरफ इशारा कर रहा होता है। दूसरा, हमने कंटिन्यूअस देखा था कि वो जो काम, कोई भी एक एक्शन है, वो स्टार्ट तो हो चुका होता है लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ होता। मतलब कि जैसे आप खाना खा रहे होते हैं, तो अगर आपने खाना पहले नवाले से लेके आखिरी नवाले के आप दरमियान में है, तो आप यही कहेंगे कि मैं खाना खा रहा हूँ, यानी कि आप कहेंगे आई एम ईटिंग फूड। तो ये कंटिन्यूअस है, एक्शन एक ही है लेकिन उस एक्शन के दरमियान में आप ये बता रहे हैं। तीसरा, हमने परफेक्ट देखा था। परफेक्ट का ये कॉन्सेप्ट था कि एक खास वक्त से पहले कोई खास एक काम हो चुका है, यानी कि अब अभी हम जब बोल रहे हैं, तो अगर हम मैं आप लोगों से पूछूं, ज्यादातर आप में से ग्रेजुएट होंगे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सब में से ग्रेजुएट ग्रेजुएट कर लिया, तो आप कहेंगे जी हम सब ने ग्रेजुएट कर लिया या हम सब ग्रेजुएट कर चुके हैं। तो ये यानी कि आज से पहले आपने ग्रेजुएशन कर ली हुई है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये परफेक्ट का होता है कि किसी का खास वक्त से पहले एक काम जो है वो मुकम्मल हो चुका होता है, तो उसको परफेक्ट कहते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये कॉन्सेप्ट था कि ये कंटिन्यूअस जो टेंस है उसी की तरह का होता है, लेकिन इसमें हमारा फोकस जो है वो टाइम पे होता है। कि यानी कि हाँ, अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप बहुत स्लो हैं खाना खाने में, आप एक पूरा घंटा लगा देते हैं। तो अगर आपको कोई आके कहता है कि इस चीज पे जोर देता है कि आप 2 घंटे से खाना खा रहे हैं, तो वो आपको कहेगा जी आप एक एक घंटा हो गया आप खाना खा रहे हैं। तो इंग्लिश में उसके लिए हम अगर कहना हो तो हम उसके लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस इस्तेमाल करेंगे कि यू हैव बीन ईटिंग फूड फॉर मोर देन एन आवर। ठीक है, तो इस तरह हम इस्तेमाल करें। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम है कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, मैडम नेक्स्ट पेज कीजिएगा प्लीज। चलिए, नेक्स्ट पेज आ गया। अच्छा, इसमें इसमें हमने सिर्फ वर्ब्स जो है ना, जो हमने बाकी सेंटेंस नहीं इसमें लिखा है। हमने सिर्फ जो जिस तरह की वर्ब्स की वेरिएशंस आती हैं ना, हमने सिर्फ उन्हीं को, मतलब एक और वर्ब को लेके ऊपर हम जो है वो डाउनलोडिंग था हमारे पास वर्ब, नीचे हमने एक और वर्ब लिया डांस, ये जिसको डांस भी कहते हैं। तो डांस की जो वेरिएशंस हैं वो हम इसमें देख लेते हैं कि जो पास्ट में, पास्ट सिंपल में हम उसको डांस, वर्ड तो डांस ही है ना, तो उसके एंड पे या उसके पहले जो हमने चेंजेस करनी है वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस हमने हर हर जो टेंस है उसमें करनी होती है। असल वर्ड तो सबको पता है ना कि डांस है। तो हर एक टेंस या एस्पेक्ट के लिहाज से वो डांस वर्ड किस तरह चेंज होगा ये हम अब देख लेते हैं ना, और इसी को हमने टेंस में चेंज करना होता है। अगर पास्ट में हमने उसी डांस को, मतलब पास्ट में इस्तेमाल करना हो, सिंपल पास्ट में, तो हम उसके एंड पे ऊपर सिर्फ सिंपली ईडी लगा देंगे तो वो डांस बन जाएगा। और अगर हमने उसको प्रेजेंट में इस्तेमाल करना हो, सिंपल डांस को सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट में, तो हम उसके एंड पे एस या ई एस लगा देंगे। वो डिपेंड करता है हमारा वर्ब कौन, जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ये हम देखेंगे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे सब्जेक्ट, सॉरी, नाउन वर्ब अग्रीमेंट में। तो उसके बाद अगर हम फ्यूचर में हमने सिंपल को देखना है, तो हम इसमें पहले दोनों सूरतों में तो हम एंड पे चीजें कुछ लगा रहे थे ना, पहले पास्ट में हमने लगाया ईडी एंड पे, प्रेजेंट में हमने या तो एस लगाया या ई एस लगाया, या कुछ सिचुएशंस में बिल्कुल ना ऐसा आता है ना ई एस आता है। तो एंड वाले पे हमने फ्यूचर में जब हमने देखा तो हम एंड पे कुछ नहीं लगा रहे हैं, हम उससे सिर्फ जो डांस है उससे पहले विल या शेल का जो है ना इजाफा करेंगे। तो वो हमें बताएगा कि अब ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। इसी तरह अगर हम परफेक्ट की बात करें तो पास्ट परफेक्ट में
ये भी आगे पीछे हो गया। परफेक्ट की जगह पे कंटिन्यूअस की जगह पे परफेक्ट लिखा गया है, और परफेक्ट की वजह जगह पे जो है वो कंटिन्यूअस लिखा गया। आप इस चीज को देख लेना कि जो परफेक्ट के नीचे जो है लिखा हुआ है वो कंटिन्यूअस है, और जो कंटिन्यूअस के नीचे लिखा हुआ है वो परफेक्ट है। ये दोनों स्लाइड्स जो है ना वो मिक्सअप हो गई हैं हमारी, इससे ऊपर वाली भी और ये भी। अच्छा, पर जो अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस में पहले जो पास्ट है उसमें या तो वाज आएगा या वर आएगा, और उसके बाद जो हमारा वर्ब था उसके एंड पे हम आईएनजी का इजाफा करेंगे। जिस तरह वाज डांसिंग ये पास्ट में, अगर दो होते तो वो वर डांसिंग होता। अगर प्रेजेंट जो है वो कंटिन्यूअस हो तो उसके हम या इज लगाएंगे या एम लगाएंगे या आर लगाएंगे, और उसके उसके बाद हम वही रखेंगे ना, प्लस आई डांस और प्लस आईएनजी। ठीक है। और फ्यूचर में जिस तरह हमने पहले देखा है कि फ्यूचर में ये होता है कि हम एक पहले लगाते हैं, जिस तरह दूसरे दोनों में तो हम एंड में ही सिर्फ लगा रहे होते हैं ना। फ्यूचर का जो भी टेंस होगा उसमें पहले एक चीज की हम एडिशन करेंगे, वो या तो विल होगा या शैल होगा। इधर भी हमने पहले विल लगाया, फिर हम उसके बाद बी लगाया, और फिर हम वही डांसिंग लगा रहे हैं। अच्छा, इसमें आप देखें कि जो कंटिन्यूअस के टेंसेज हैं, कंटिन्यूअस के टेंसेज में एक चीज कॉमन है कि सब के एंड में प्लस आईएनजी आ रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि एक चीज तो कॉमन है कि प्लस आईएनजी आ रहा है, लेकिन ये बी जो है ये एक में बी आ रहा है, एक में एम आ रहा है, एक में वाज आ रहा है। तो ये जो एम, इज, आर, वाज, वर या बीन, ये बी की ही मुख्तलिफ जो है ना शक्लें हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को ना एक बी चार्ट सेंड करूंगा, उसमें आप लोग ये लिखा होगा कि बी कहाँ पे बी का वो अगर हम इस्तेमाल करें तो वो इज लगेगा, किस जगह पे बी का इस्तेमाल करें तो वो एम लगेगा, किस जगह पे बी को हमने अगर लिखना हो तो वो आर लिखेंगे, किस जगह पे हम बी को हम वाज लिखेंगे, किस जगह पे हम बी को वर लिखेंगे। लेकिन एक चीज है कि ये सारी जो एक शक्लें हैं ये बी की शक्लें हैं, यानी कि बी की जो वर्ब है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होती हैं, लेकिन ये सारे एम भी बी है, इस भी बी है, आर भी बी है, वाज भी बी है, वर्ब भी बी है। इसके लिए मैं ग्रुप में आप लोगों को एक बी चार्ट सेंड करूंगा, बी का चार्ट है वो, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि बी किस जगह पे बी का जब इस्तेमाल हम करें तो वो वाज बन जाता है, बी ही है, लेकिन वो बी की शक्लें बदल जाती हैं ना। जिस तरह बाकी वर्ब्स को हम अगर फ्यूचर अगर हम पास में लिखें तो उसकी शक्ल बदल बदल जाती है या उसके स्पेलिंग भी बदल जाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इररेगुलर वर्ब्स हैं। हम ऊपर जाके इररेगुलर वर्ब्स देखेंगे ना, आप समझें कि बी भी एक इररेगुलर वर्ब है, जो जिसके स्पेलिंग भी बदल जाते हैं हर जगह पे, तो इस्तेमाल के लिहाज से। तो बी का लेकिन अलहदा से चार्ट है, क्योंकि बी जो है ना वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसके कोई 3 4 या 5 चीज मतलब इसकी अलग अलग जो जगह पे जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो 3 4 इसके वर्ड्स बन जाते हैं। इससे बी को हम अलहदा करेंगे, लेकिन जो इररेगुलर वर्ब्स हैं उनको हम इसी जगह पे करेंगे। अब हम परफेक्ट की बात करते हैं कि परफेक्ट की क्या निशानी है। परफेक्ट में हैज या हैड आएगा, तो उसके बाद जो है ना वर्ब की ईडी वाली फॉर्म आएगी, जिसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। जिस तरह हमने ये कंटिन्यूअस वाले में जो उसके नीचे लिखा हुआ है ये परफेक्ट जो है ना वो वर्ब्स हैं। अगर पास्ट में होगा तो हैड प्लस जो डांस है उसकी थर्ड फॉर्म जो है उसके एंड में थर्ड फॉर्म भी ज्यादातर की जो ईडी लगाने से ही बनती है। इस तरह हमने हैड डांस लिखा हुआ है। उसके बाद प्रेजेंट में हम या इसको हैज लिखेंगे या हैव लिखेंगे। तो हैज और जो है यहाँ पे हमने हैव लिखा, या हैज भी आ सकता है अगर सिंगुलर जो है वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। तो हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और फ्यूचर में चूंकि हमने पहले से देख रखा है कि फ्यूचर में जो है ना वो हमेशा विल या शैल पहले आएगा, तो विल हमने लगाया हुआ है और साथ हैड हैव और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो हमने लगाई हुई है। तो ये इस तरह इनको बनाने का ये तरीका है ना, ये हमने इसका अलग से चार्ट बना दिया। बस आप लोग ये याद रखिएगा, इसको मैं एडिट नहीं कर सका ऊपर वाली स्लाइड को भी और इसको भी, लेकिन मैं इसको एडिट करके आप लोगों को सेंड करूंगा। आपने फिलहाल ये याद रखना है कि जो कंटिन्यूअस के नीचे लिखे हुए हैं वो परफेक्ट के हैं, और जो परफेक्ट के नीचे लिखे हुए हैं वो कंटिन्यूअस हैं। तो अब जो हमारी तीसरी चौथी फॉर्म है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस।
तो पास्ट में अगर हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना हो तो हम हैड प्लस बीन प्लस जो वर्ब है उसकी आईएनजी वाली फॉर्म लिखेंगे, जिस तरह हमने लिखा है। क्योंकि पास्ट में तो हम हैड ही इस्तेमाल करते हैं। हम इससे पहले अगर देखें तो कंटिन्यूअस परफेक्ट में भी हमने हैड ही इस्तेमाल किया था, लेकिन परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ ये डिफरेंस है कि उसमें हम हैड के बाद जो है बीन एक नहीं लगाते हैं, और जो वर्ब की फॉर्म लगाते हैं वो थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना। जैसे हमने डांस्ड लिखा था, यहाँ पे हम वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे। और उसके बाद आप देखें कि जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हमने पहले जो परफेक्ट का टेंस बनाया था तो उसमें हमने हैव लगाया था, यहाँ पे भी हम हैव या हैज लगाएंगे। बाकी आगे सेम ही रहेगा कि बीन लगाएंगे और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे जो हमने लगाई है। और उसके बाद हमारी बारी आती है फ्यूचर की। फ्यूचर में जैसे हमने बाकी सब में देखा कि पहले विल या शैल आएगा, यहाँ पे भी विल आया, बाकी परफेक्ट बाकी सेम ही है, यानी कि हैव ऊपर से हमने ले लिया। जिस तरह पहले हमने अगर हम परफेक्ट को देखें तो उसमें हमने विल के बाद हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई थी। यहाँ पे भी हम विल लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर बीन, जिस तरह बाकी ऊपर वाले जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में बाकी सब में जो है वही हम एज इट इज उसको लिखते हैं कि जिस तरह ये प्रेजेंट में है, हैव बीन डांसिंग। समझ आ गई है सबको इसकी, ये जिस तरह की वेरिएशंस है